इस चुनाव से आपने कोई सबक लिया होगा क्योंकि आपने 15-20 दिन का चुनाव देखा है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव थे, कुछ अपने भी पराये हो गए होंगे, कुछ सबक? नहीं, पराये तो कोई नहीं हुए हैं, जितने हुए अपने ही हुए हैं। और जब में मुकेश भाई बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़े हैं, साफ सुथरा चुनाव लड़े हैं। मैं इनको बधाई देता हूं कि आप ये समझिए कि आप खुद विधायक हैं और आप जैसा चाहते हैं उस रूप में उस पर आप मुझे अपना सुझाव देंगे तो मैं उस पर विचार करके काम करूँगा। चुनाव जीतने के अगले दिन सबसे पहले रिकेश सेन जो है वैशाली नगर के जो विधायक बन चुके हैं अब, उनका पहला दौरा होता है अपने प्रतिद्वंदी के घर में। एक नई परंपरा है या फिर कुछ और बातें हैं? नहीं नहीं, भिलाई बहुत छोटा सा शहर है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत संबंध है और जहाँ तक चुनाव की बात है, प्रतिद्वंदी की बात है, चुनाव का दौर ख़त्म हो चुका है और हमारे पहले भी व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं। और जब भी परंपरा रही है, भिलाई में कभी भी कोई विपदा आती है तो सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर उस विपदा का सामना करते हैं। और चूँकि वैशाली नगर विधानसभा में 5 साल विकास करना है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपने सहयोगी आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी का भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका विज़न रहता है कुछ काम करने का और उसमें किसी का उस विज़न को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हो सकता है मुकेश चंद्राकर जी मुझे कुछ अच्छा सहयोग दे दें, कुछ बता पाए कि वैशाली नगर विधानसभा में और कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए। तो उस विज़न में भी मेरे साथ मुकेश भाई रहे, वैशाली नगर का विकास सकारात्मक रूप से हम सब मिल के करें। और इनके परिवार से मेरा पहले भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, मैं पहले भी इनके निवास पे चाय पीने आता था और मैं बताया आपको कि हम सब के व्यक्तिगत संबंध कहीं ना कहीं सबके रहते हैं। और जहाँ तक राजनीतिक दल की बात है तो ये अपने दल के प्रति ईमानदार है, मैं अपने दल के प्रति ईमानदार हूँ। और जहाँ चुनाव की बात आती है, अपनी अपनी बातों को रखने की बात आती है, अपने मुद्दे रखने की बात आती है, तो वहाँ पे भी हम अपनी ताकत के साथ कांग्रेस के खिलाफ जो है अपनी बात को रखते हैं और ये भी जो है उसी तरीके से अपनी बात रखते हैं। मुकेश जी बगल में खड़े हैं, उनके सामने ही पूछूंगा कि उन्होंने चुनाव कैसे लड़ा? नहीं, मुकेश भाई चुनाव बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत भी किए हैं, लेकिन चुनाव में उनका हमेशा पहला चुनाव था, आपका 6वां चुनाव था। हाँ नहीं, बड़ा चुनाव मेरा पहला था। पार्षद चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। पार्षद चुनाव में आप एक मोहल्ले में एक राउंड में आप ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वैशाली नगर विधानसभा देखिए 2 विधानसभा है भिलाई नगर निगम में। जो भिलाई विधानसभा है वो टाउनशिप फिक्स है 1 से 10 तक और खुर्सीबाग फिक्स है। लेकिन वैशाली नगर विधानसभा में आप देखेंगे कि वो बढ़ता चला गया, नए नए कॉलोनाइजर आए, बिल्डिंग बनाते चले गए, ज़मीनें कटती चले गई, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल वैशाली नगर में मतदाता 2,42,000 है, लेकिन जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ते चले जा रहा है। तो वहाँ पे आप दौरा कर पाना, लोगों तक पहुँच पाना, जनसंपर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हम के बीच में। मुकेश भाई बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़े हैं, साफ सुथरा चुनाव लड़े हैं। मैं इनको बधाई देता हूं कि आप ये समझिए कि आप खुद विधायक हैं और आप जैसा चाहते हैं उस रूप में उस पर आप मुझे अपना सुझाव देंगे तो मैं उस पर विचार करके काम करूंगा। पूरे चुनाव में चर्चा थी आपके संगठन को लेके, आपके संगठन के लोगों ने भीतरघात किया है, लेकिन आप तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उन भीतरघात करने वालों की चिन्हांकन की जाएगी। हालांकि संगठन के लोगों ने ये चर्चा है कि 8 पार्षद संगठन के, तो उनका कुछ होने वाला है कि भी सिर्फ चिन्हांकन रहेगा? चुनाव में सब छोटी मोटी बातें होती है, अब वो चुनाव का दौर जा चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बन चुकी है, अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी। भीतरघात करने वालों से कोई सबक फ्यूचर के लिए? 6 महीने बाद फिर चुनाव है। नहीं नहीं, ऐसा कोई विषय तो मेरे सामने आया नहीं है कि कोई भीतरघात हुआ है। संगठन के लोगों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और सभी पार्षद लोग मजबूती से काम किए हैं और सबको साधुवाद मैंने कल मंच से दिया है जलेबी चौक पहुंच के। और जब संगठन और सब साथ रहते हैं तभी इतना बड़ा विजय संभव हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं कोई नकारात्मक बात हुई है। संगठन के लोगों ने आपसे रिपोर्ट तो मांगी होगी कि आपने समीक्षा करके दीजिए? नहीं, इस विषय पे मेरी प्रदेश से अभी तक बात नहीं हुई है। होगी तो बता देंगे। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। मुकेश जी मौजूद, उनसे ही बात कर लेते हैं। मुकेश जी, चुनाव तो काफ़ी बहुत बेहतरीन लड़े, पहला चुनाव था, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक वोट लेकर भी आ गए हैं, क्या कहेंगे इस एक्सपीरियंस पे? देखिए, चुनाव होती है, मैनेजमेंट होता है, पूरे कार्यकर्ता मिल के चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव टीम वर्क होता है, अकेले नहीं लड़ा जाता। और हमारे साथियों ने भी पूरी ताकत और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ मेहनत किया। जीत हार अपनी जगह है, बट मैं यहाँ पर रिकेश भाई को
विधायक बनने की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे संबंध हैं वैसे वक्त आएगा तो मुद्दों पे हम इसके साथ लड़ाई भी करेंगे और लड़के अपनी बात को वैशाली नगर की जनता के वैशाली नगर की जनता की भलाई के लिए इनसे हम लड़ेंगे भी और प्यार से चाय भी पिएंगे, लेकिन लड़ाई भी करेंगे। ये आपने सोचा था कि चुनाव जीतने के बाद अगले दिन सबसे पहला दौरा आपके घर का होगा उनका? हाँ, मुझे ये था कि मुझे मेरी जो है किसी के साथ दुश्मनी या व्यक्तिगत किसी के साथ कोई ऐसी बात है नहीं। तो मुझे ये था कि यहाँ पर कोई भी हारे कोई भी जीते, एक दूसरे से मेल मुलाकात हमेशा जारी रहेगा। और मैं आप सबको और वैशाली नगर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों के माध्यम से उन्होंने जितना आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। इस चुनाव से आपने कोई सबक लिया होगा, क्योंकि आपने 15-20 दिन का चुनाव देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, कुछ अपने भी पराये हो गए होंगे, कुछ सबक? नहीं, पराये तो कोई नहीं हुए हैं, जितने हुए अपने ही हुए हैं। और जो पराये थे वो भी अपने हो गए? जो पराये नहीं, ये रिकेश भाई भी पराये नहीं थे, सभी अपने हुए हैं और ज़्यादा करीब आए लोग बाग। ज़्यादा करीब आए। हाँ, दूर कोई नहीं गए, ज़्यादा करीब आए। इंसान पहचान गए होंगे? नहीं, मैं इस काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ तो सभी को पहले से ही जानता हूँ। पहले तो मेरे किसी से कोई नाराज़गी या किसी पहचानने वाली बात नहीं है। जी, शुक्रिया। मुकेश चंद्राकर और रिकेश सिंह थे जिनसे बातचीत हुई और चुनाव को लेकर उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। भीतरघात के सवाल पर रिकेश सिंह ज़्यादा कुछ बोल नहीं गए, लेकिन संगठन के जो भीतरघात किए, जिन्होंने संगठन के बारे में संगठन में रहकर भीतरघात किया है, इनकी रिपोर्ट ऊपर तक चली गई है। देखने वाली बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होती है। हालांकि वैशाली नगर में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उन भीतरघात करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा।